हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। नाज़रीन, पंजाब में असम्बलियाँ टूटने के बाद जी सियासत गर्म है। जेहलम में किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन इलेक्शन का महाज सर करेगा। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आमर कियानी साहब और रियाज़ गोंदल साहब मौजूद है। सबसे पहले रियाज़ गोंदल साहब की तरफ चलते हैं। गोंदल साहब, जेहलम के 3 हल्के हैं, PP 25, 26 और 27, किस किस को उम्मीदवार देखते हैं? देखिए जी, अगर करें हम PP 25 की बात, तो और अगर आपका सवाल मैं समझाऊँ तो जैसे PTI है, PTI में 3-4 उम्मीदवार हैं। जैसे मौजूदा MPA राजा जावर कमाल जो साहब का हो गए हैं, वो हो गए, राजा जैद अजीज़ साहब हो गए, और मिर्ज़ा जमशेद साहब जो तहसील सोहावा के सदर हैं वो हैं। इसी तरह अगर हम नून लीग की बात करें तो साबिक़ MPA मेयर फ़याज़ साहब हैं, राजा अवैस खालद साहब हैं, चौधरी सकलैन साहब जो उनके साथ शामिल हुए हैं नून लीग में, वो उम्मीदवार हैं। और PP 25 में एक मैं PTI का बंदा भूल गया हूँ, फ़ोक शहबाज, वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। चौधरी जैद अजीज़ जो है, चौधरी जैद अख्तर ऑफ मेरा, वो भी PP 25 में उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अगर हम 26 की बात करें तो 26 में नून लीग मेरी नज़र में तो 2 ही हैं, MPA साहब का चौधरी लाल हुसैन और चौधरी सईद। और अगर हम PTI की बात करें तो PTI में आजकल जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो तो साबिक़ वफाकी वज़ीर MNA चौधरी फवाद साहब का है कि वो PP 26 में PTI के मतवक्का उम्मीदवार हैं। और उनके साथ चौधरी जैद अख्तर हो सकते हैं, साबिक़ा जो MPA चौधरी ज़फ़र वो हो सकते हैं, नदीम अफजल बंटी हो सकते हैं। और अगर हम 27 की बात करें तो 27 में नून लीग के जो भी साबिक़ा MPA हुए हैं, हाजी नासिर लिल्ला वो है, एक वो कर्नल जैद शराजी साहब हैं, वो नून लीग के है। और अगर हम PTI की बात करें तो PTI में भी इसी तरह राजा शाह नवाज़ है, काफ लीग क्योंकि हमायती है PTI की, तो आबद जोताना वो भी हो सकती हैं, इफ्तिखार शहजाद वो भी ख्वाहिशमंद है। तो मेरी नज़र में तो ये उम्मीदवार हैं, ये इनमें से ही कोई होगा। कियानी साहब, आपकी तरफ आते हैं। गोंदल साहब ने फवाद चौधरी का कहा है कि वो मतवक्का उम्मीदवार हो सकते हैं PP 26 से। वो PP 27 से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब भी हुए थे 2018 के आम इंतखाबात में, तो वो वहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? नहीं, देखें, फवाद चौधरी तो एक ब्रांड है, वो तो पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने से वो इलेक्शन लड़े वो तो बन जाएगा। उसके लिए ना PP 25 मायने रखता, ना PP 26 और ना PP 27। फवाद चौधरी आपको पता है तहरीके इंसाफ में वो रीढ़ की हड्डी, और इस वक्त आप फवाद चौधरी का वो जो ग्राफ देख लें किस तरह वो जहाँ से मर्जी इलेक्शन लड़े वो जीत जाएगा, 25 हो, 26 हो, 27 हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। गोंदल साहब, अगर नदीम अफजल बंटी, चौधरी जैद अख्तर, नज़ाती कारकुन जितने भी हैं या यूथ है जो वो साथ ना दे PP 26 में फवाद चौधरी का, तो क्या फवाद चौधरी मेंबर सूबाई असम्बली बनने में कामयाब हो जाएंगे? मैं वैसे एक बात बताऊं, फवाद चौधरी एक मुकम्मल सियासतदान है, उसको सियासत आती है, और सियासत नाम है हेरा फेरी का, वादा ठीक है करने का। तो जिस तरह उन्होंने पिंड दादर खान से इलेक्शन जीता था PP 27 से, या अब जो हल्का हमारा NA 61 है, तो जब वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने PP 27 में राजा शाह नवाज़, इफ्तिखार शहजाद, आबद जोताना, इनको ये उम्मीद दिलाई थी, यकीन दिलाया था कि मैं ये जो भी सीट खाली करूँगा उसका टिकट जो है वो आपको दिलाऊँगा। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर वो PP 26 में इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इनको भी हो सकता है NA 60 का लारा लगा दें, चौधरी जैद अख्तर को, चौधरी ज़फ़र को, नदीम अफजल बंटी को, वो उनके घर चले जाएंगे। ये उनमें बड़ापन है कि वो बंदे को है वो राज़ी भी कर लेते हैं, उनमें ये क्वालिटी समझ लें, और उनको यकीन दहानी करवा के हो सकता है नाल मिला के वो इलेक्शन जीत जाए। बड़ी गहरी बात कर दी है गोंदल साहब। कियानी साहब, PP 27 की अगर बात करें तो चौधरी नज़र गोंदल साबिक़ MPA वो भी है, शाह नवाज़ है, वो भी फवाद चौधरी के पैनल से एक अच्छे उम्मीदवार है, जबकि काफ लीग का इत्तेहाद होता भी नज़र आता है। तो आबद जोताना साहब भी हैं, कौन उम्मीदवार हो सकता है? नहीं, देखें, राजा शाह नवाज़ वो उम्मीदवार आ सकता है NA 27 में। और जिस तरह आप काफ लीग का कह रहे हैं, काफ लीग जम हो चुकी है तरीके इंसाफ में, और बाकायदा वो ऐलान भी कर देगी। दूसरा ये कि जिस तरह आपने आबद जुताना की बात की है, तो आबद जुताना और चौधरी आरिफ के लिए एक मतलब ज़हनी टेंशन
ये कह सकते हैं कि उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि वो किस तरफ जाएंगे। अगर आबू जुताना ने फवाद चौधरी को छोड़ा है, वो तरीके इंसाफ को उसने छोड़ा है, तो इसी वजह से छोड़ा है। इनके नज़रियात आपस में नहीं मिलते, और अगर वो उनके लिए वो काफ लीग जम हो जाए तरीके इंसाफ में, परवेज़ लाई वो जितना अपना वो पैनल वो सारा ले आए तरीके इंसाफ में, तो आबू जुताना के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है कि वो कहाँ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी वो परवेज़ लाई के साथ ही आबू जुताना और उसी के साथ रहेंगे। उसी के साथ रहेंगे जी। 26 डिस्कस हो गया, 27 डिस्कस हो गया, 25 की अगर बात करें तो गोंदा साहब राजा यावर कमाल फवाद चौधरी की हमायत के बगैर टिकट लेने में कामयाब हो जाएगा। देखें जी, अब अगर आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो है इमरान खान, और इमरान खान के बाद अगर कोई बंदे अहम तरीन है तो वो फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान के साथ जो लेफ़्ट राइट दो बंदे नज़र आते हैं वो ये दो बंदे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि फवाद चौधरी के बगैर पाकिस्तान के तमाम हल्कों में किसी बंदे को टिकट नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी जिसकी हिमायत करेंगे टिकट उनको मिलेगा, और ये उनका होम ग्राउंड है, ये उनका अपना स्टेशन है, उनका अपना ज़िला है। तो ये कैसे हो सकता है कि फवाद चौधरी के अपने ज़िले में उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी को टिकट मिल जाए? तो वो राजा यावर कमाल हो या कोई भी हो, फवाद चौधरी की मर्ज़ी के बगैर किसी को टिकट नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी की मर्ज़ी के बगैर किसी को टिकट नहीं मिलेगा जी। तो चौधरी ज़फ़र इकबाल साबिक़ MP है, अगर 26 से इलेक्शन फवाद चौधरी लड़ते हैं तो जैसे 2013 में PP 27 में जिस घर जाके टिकट उसी का हो जाता था, इनके साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें, सबसे पहले जो चौधरी ज़फ़र है वो ज़हनी तौर पर भी तैयार है, और मेरे ख्याल से पार्टी की तरफ से भी उन्हें कोई सिग्नल मिला है कि वो NA 60 से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से चौधरी ज़फ़र का जो माइंड भी है, जो उनकी तवज्जो भी है, वो NA 60 की तरफ है। और अगर इसी 60 की मैं बात करूँ ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वहाँ पे चौधरी नदीम खादम और चौधरी फ़रख अल्ताफ़ जो है, इनकी जो शुनीद है वो इन दोनों में से किसी को टिकट मिलेगा। अगर चौधरी फ़रख की बात करें तो वो चौधरी फ़रख का एक अपना दड़ा, एक उसका अपना उसने काम किया है उस इलाके में। तो लेकिन जो नज़रियाती वोटर होगा ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ये सोलो फ्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए हैं चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर इनके मुकाबले चौधरी नदीम खादम को टिकट मिल जाता है तो वो थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं फवाद चौधरी या किसी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट के लिए वहाँ पर। यानी साहब, अगर चौधरी ज़फ़र को टिकट मिलता है NA 60 का, तो चौधरी फ़ोक शहरबाज कहाँ जाएंगे? उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लदर ख़ानदान के जो पैरोकार हैं, जो सपोर्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन भी बड़ी चलाई थी। देखिए, सोशल मीडिया पे तो कंपेन कभी किसकी चल रही है, सोशल मीडिया को ऑथेंटिक चीज़ तो नहीं है। बात यह है कि जिस को पार्टी टिकट देगी वही कैंडिडेट होगा, और मेरा जो ख्याल है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि NA 60 से चौधरी ज़फ़र आएगा और 25 से आएगा चौधरी फ़ोक शहरबाज, और यावर कमाल भी एक मजबूत कैंडिडेट है, वहाँ पे उसने काम भी करवाए हैं उस हल्के में। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, चौधरी फ़ोक शहरबाज 25 से आएगा। 25 का टिकट तो जी कैनी साहब ने फ़ोक शहरबाज का कोड़ा निकाल लिया है। आप ये बताएं, PP 27 में फवाद चौधरी किनारा कशी कर रहे हैं, 26 में आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी समझता है कि PP 27 में मैं कामयाब नहीं होऊंगा? बिल्कुल, वजह तो यही है क्योंकि देखना 2018 में उन्होंने PP 27 जीता हुआ है, उन्होंने 27 भी जीता, ठीक है, NA 61 भी जीता, और अच्छी खासी 61 में उन्होंने लीड ली थी। चले, जो PP 27 में उन्होंने इतनी खास लीड नहीं ली थी दोबारा, लेकिन जब वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा, नून लीग ने वहाँ से सीट निकाल ली। तो अब देखें ना, वैसे तो हम सोशल मीडिया पे या उनकी ज़बानी सुनते हैं कि पिंड दादर खान में उन्होंने दूध की जो है ना नहरें बहा दी हैं, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं, रिकॉर्ड करवाए हैं। लेकिन अगर उन्होंने काम करवाए होते तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते। इसका मतलब है कि वहाँ पे उनकी पोजीशन जो है वो कमज़ोर है, वो समझते हैं कि मैं वहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकता। उसकी वजह ये भी है, जैसे आबो जुताना अब तक की जो मालूमात या उसके जो बयान उसके मुताबिक वो हिमायत नहीं करेगा, ठीक है। अगर काफ लीग उनको टिकट नहीं देते तो फिर भी मेरा ख्याल है कि वो आज़ाद हैसियत से भी फवाद चौधरी के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह इफ्तिखार शहजाद है, मतलूब शाह साहब हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे जो धड़े हैं जो 2018 में फवाद चौधरी के साथ थे। चौधरी फ़रख अल्ताफ़ का बड़ा अहम किरदार था फवाद चौधरी की जीत में, वो भी अब साथ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यही बात है कि PP 27 को वो समझते हैं कि वो कमज़ोर तरीन है वहाँ पर, इसलिए जेलम शहर में नून लीग की निस्बत अब PTI की पोजीशन ज़रा बेहतर नज़र आ रही है। शहर की हदूद में उनका वोट बैंक उनको नज़र आता है।
तो इसलिए उनका ख्याल है कि मैं यहाँ से जीत जाऊँगा 26 से। जी 26 से फवाद चौधरी का ख्याल है जी कि वो जीत जाएंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर कियानी और रियाज गोंदा साहब मौजूद थे। आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।